नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आप सभी का स्वागत है देश का सबसे पसंदीदा शो इंडिया का सवाल। और आज पूरा देश ये जानना चाहता है, पूरे इंडिया का सवाल है कि 26/11 हमले के मास्टरमाइंड 175 लोगों की मौत का जिम्मेदार तहव्वुर राणा को भारत तो लाया गया है, लेकिन उसे फांसी की सजा कब होगी? क्या उसके लिए एक बार फिर आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाएंगे? क्या उसके लिए भी रहनुमा यहां खड़े हो जाएंगे भारत में? क्या विपक्ष 175 लोगों की हत्या के जिम्मेदार व्यक्ति पर भी राजनीति करेगा? यह पूरा देश जानना चाहता है। इंडिया का सवाल है। वो कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। जी हां, यह कहावत आतंक के आका तहव्वुर राणा के लिए सटीक बैठती है। 17 साल पहले मुंबई को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकी और सैकड़ों लोगों की जान लेने का गुनहगार अमेरिका से दिल्ली अब लाया जा चुका है। अब इसके गुनाहों का हिसाब होना तय है। अब वो एएनआई के शिकंजे में है। इसके भारत लाए जाने से हमले में शामिल पाकिस्तान के माथे पर भी शिकन है, क्योंकि अगर अब यह भारत आ गया है तो जाहिर सी बात है ये मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला है, तो भारत में बैठे आकाओं के भी ये राजफास करेगा कि भारत से इसको किस किस ने मदद दी। 7 भाषाएं ये जानता दरिंदा, 2 देशों की इसके पास नागरिकता, अमेरिका की भी नागरिकता इसने ले ली। भले पाकिस्तान अपनी मुंह छिपा रहा है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि भैया उसके पास तो अमेरिका की नागरिकता है, हमारा नहीं है, लेकिन आतंक का मास्टरमाइंड बोलेगा और पाकिस्तान का राज खुलेगा। इतना ही नहीं, 175 लोगों की जान लेने वाले का इंतकाम भी तय है, क्योंकि एनआईए के पास इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और इन्हीं सबूतों के आधार पर अमेरिका ने भारत को सौंपा है, यानी भारत में उसका प्रत्यार्पण कराया है। लिहाजा तहव्वुर राणा के बचने के अब कोई चांस नहीं है, लेकिन इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। खैर, जो भी हो, लेकिन आज हम तहव्वुर के प्रत्यार्पण और उस पर चलने वाली कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए एक बड़े गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन उससे पहले आप वाकिफ हो जाइए तहव्वुर राणा के असलियत, सच्चाई और उसके एक एक गुनाह से इस रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण करके लाए जाने पर एक और हमले में मारे गए लोगों के परिजनों में संतोष है, तो वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने तहव्वुर राणा की वापसी को मोदी सरकार की ऐतिहासिक कूटनीति सफलता बताया है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि हमले के बाद ही मुंबई पुलिस ने हैंडली और राणा के नाम अमेरिका को दे दिए थे। मतलब साफ है कि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हमने सारे दस्तावेज मुहैया कराए, जिस वजह से उसे दिल्ली लाने में सहूलियत हुई। बड़ी अच्छी बात है कि तहव्वुर हुसैन राणा को वापस लाया गया है, उसको तिहाड़ जेल में रखा गया है, उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमा चलेगा और कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। देखिए, इन दोनों जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कॉलमन हेडली, इन दोनों के नाम मुंबई पुलिस ने अमेरिकी सरकार को 2008-9 के बाद, जब ये हादसा हुआ था, उसके बाद जांच करके इन दोनों के नाम दिए थे कि ये मास्टरमाइंड है। बहरहाल इस पर भले सियासत हो रही है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि मोदी सरकार ने इस मसले को प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी ने ट्रंप सरकार पर लगातार दबाव बनाया, जिसके बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। इस पर मुकदमा चलेगा और हमले में मारे गए लोगों के परिवार को न्याय भी मिल सकेगा। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो सुना आपने, पूरी क्राइम कुंडली भरी हुई है। उसके जहन में भारत के खिलाफ जो जहर था, उसने 26 तारीख 11वें महीना 2008 में
उगल दिया, साजिश रची उसने 26/11। इस पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत में एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता आलोक वत्स जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। हमारे साथ शकील उज जमा अंसारी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर रूमेल दहिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। जाकिर हुसैन साहब, पूर्व रिसर्च फेलो, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिलाल खान, राजनीति विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता आपके पास आऊंगा, शकील उज जमा अंसारी। 2008 में केंद्र में आपकी सरकार थी। पहले तो ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है इंटेलिजेंस फेलियर का सबसे बड़ा सबूत। क्या कांग्रेस मानती है कि ये एक बड़ी कूटनीति है भारत की, मोदी सरकार की, जो अब तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण अमेरिका से कराने में सफल रही? निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हम कार्रवाई की शुरुआत किया था 8 की घटना के बाद। कांग्रेस की सरकार ने प्रत्यार्पण के लिए कार्रवाई किया था, अमेरिका से दरखास्त की थी और उसके लिए कूटनीति चल रही थी। अब 10 साल के बाद अगर मोदी सरकार ने ये सफलता पाई है तो निश्चित सफलता तो सब देश के लिए, इसमें कोई बात नहीं कि हम उससे ले के आए हैं, फिर पते हमें बहुत जानकारी मिलेगी और उसके बाद हम इसके खिलाफ केस करेंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे। और इस तरह की कार्रवाई पहले कांग्रेस के टाइम में भी किया था, कसाब पकड़ा था, कसाब फाइल किया, की गई और डिफरेंट तरीके से जो लोग हैं इस घटना में घटे थे सबको कुछ न कुछ कार्रवाई होती, सब पर कार्रवाई है। और हम समझते हैं कि ये कहा जा सकता है, ये लगता है बहुत बड़ी, इसके लिए कोई बहुत बड़ी कामयाबी है, कामयाबी हम कह सकते हैं पर्टिकुलर के जी। तो मतलब आप मान रहे हैं कि कांग्रेस का फेलियर था और अब भारतीय फेलियर नहीं था, ये आप मानते हैं, मैं नहीं कर रहा। तो कांग्रेस ने जो गुनाहगार हैं उनकी लिस्ट बनाई कांग्रेस ने, डेविड का काम 2008 में ये हादसा होता है। 2013-14 तक आपकी सरकार रहती है। सुनिए ना, मैं नहीं कहता, कांग्रेस ने कोई न्यूज डाली थी के ऊपर आज कार्रवाई हुई है। अरे कैसी बात कर रहे हैं शकील साहब, कैसी बात कर रहे हैं शकील साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? सबसे बड़ा फेलियर तो इंटेलिजेंस फेलियर था, आप उसे मानने को तैयार नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा फेलियर तो वो मुंबई में घुस कैसे गए? सीमाओं की सुरक्षा तो केंद्र सरकार के हाथ में थी ना। ये बड़ा हादसा हुआ, 166 लोगों की जान गई, 166 लोगों की जान गई। उसके बाद आप कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का उसने कोशिश की भैया, धरातल पे क्यों नहीं दिखी? आप बोलिए ना, हम क्या बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं? कांग्रेस ने वही न्यूज दिया जिस पर ये चली। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं बता नहीं रहा हूं। क्या आप ये मानते हैं कि ये हादसा कांग्रेस का फेलियर था? निश्चित कभी भी नहीं हम मानते इस बात, क्योंकि इस देश के अंदर अगर डिफरेंट कार्रवाई होती तो ये देश सलामत हाथों में आया है। और देश में अगर इस तरह की कार्रवाई जब की जा रही है उनको जब्त लिया जाता है, तो कांग्रेस की सरकार भी थी। हाँ, ये बात जरूर है कि मोदी की सरकार में इसको नहीं, आप तो इस बात को भी नहीं मानेंगे कि आपकी पार्टी के बड़े नेता रात को एक आतंकवादी को सजा के खिलाफ चले जाते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने आधी रात को, आप तो इस बात को भी नहीं मानेंगे शकील साहब? नहीं, कसाब को फांसी हमने, हमारी सरकार ने दिया था, याकूब मेमन को फांसी हमने सरकार किया था। न्याय का काम हो, न्याय के वकील लोग जाते हैं और ये सबसे अच्छा हमारे डेमोक्रेसी वर्ल्ड में अच्छी पहचान बनती है कि हम टेररिस्ट को पकड़ते हैं तो न्याय व्यवस्था के साथ उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं जी। इससे तो हमारा पिक्चर, हमारे देश का इमेज बढ़ता है। ठीक है, हमारे साथ पूर्व डीजी हमारे साथ जुड़े हुए ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। सर, कुछ रूमेल दहिया जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल मेरा सीधा आपसे, कुछ देशों का ऐसा कानून होता है कि अगर उस सजा का प्रावधान उनके देश में नहीं है तो प्रत्यार्पण के दौरान एक वाकायदा एमओयू साइन होता है कि आप इस व्यक्ति को वो सजा नहीं दे सकते जो हमारे देश में नहीं दी जाती है। अब अमेरिका में तो फांसी का प्रावधान है, अमेरिका में तो हर गुनाह की सजा है, चूंकि वो फिलहाल अमेरिका का नागरिक भी है।
लेकिन भारत प्रत्यार्पण कराया गया, भारत वो एयरपोर्ट दिल्ली आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब पूरे 26/11 की जो जितनी भी कॉन्स्पिरेसी इसने की थी, साजिश इसने रची थी, उस पर अगर बात की जाए तो पूरे पुख्ता सबूत पास हैं। क्या फांसी की सजा में कोई अटकलें आ सकती हैं या बहुत जल्द से फास्ट ट्रैक में इसका केस चलाकर इसे मौत की सजा दी जा सकती है? आपने सही कहा कि जैसे यूरोपियन यूनियन में से कोई आदमी यहाँ पर लाया जाता है, एक आए थे पुर्तगाल से हमारे यहाँ, तो उस वक्त हम वो सज़ा जो वहाँ लागू नहीं है, जिसको वो नहीं मानते, और हम नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। ये एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का एक हिस्सा है ये बात। इस केस में क्योंकि अमेरिका में फांसी की सज़ा लागू है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फांसी की सज़ा ही होगी, ये ज़रूरी नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो सबूत अभी तक हमने अदालत में उसके खिलाफ पेश किए हैं, उनका केस जारी किया, चार्जशीट दाखिल करी थी पहले, और उसके बाद जो हमने अमेरिकन सरकार को और अमेरिकन न्याय प्रणाली को जो हमने सबूत पेश किए हैं, उन सबूतों को उन्होंने इस काबिल ज़रूर माना है, इस लायक ज़रूर माना है कि इनके खिलाफ आतंकवाद का केस बनता है। और उस आतंकवाद के केस में 6 अमेरिकन लोगों को शामिल करके तकरीबन 170-166 कितने आदमी जो हैं उनकी मौत हुई, तो उनकी इसलिए हत्या का केस बनता है और ये एक आतंकवाद का केस बनता है। अब उसको क्या सज़ा मिलेगी, ये सब भारत की न्याय प्रणाली के ऊपर है। मुझे नहीं लगता कि भारत जल्दबाजी करेगा कि उसको एक ताबड़तोड़ 10 दिन में फैसला सुना देगी कोई भी कोर्ट। आप समझते हैं कसाब को फांसी देने के लिए भी बहुत साल लगे थे। और मैं ये मानता हूँ कि छोटी मोटी वारदात होती हैं, छोटी मोटी न्याय प्रणाली के खिलाफ उंगलियां उठती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की न्याय प्रणाली ऐसी है कि वो किसी भी एक्यूज्ड को, किसी भी जिस आदमी के खिलाफ कोई मतलब चार्ज है, उसको पूरा का पूरा मौका दिया जाता है अपने आप को डिफेंड करने का, अपने आप को बचाव करने का। मुझे लगता है कि इस केस में भी इसको बचाव करने का पूरा मौका दिया जाएगा। हाँ, इतनी बात जरूर है कि नहीं, सर ब्रिगेडियर साहब, बचाव के मौके की गुंजाइश आपको क्या लगता है? आप इतने बड़े अधिकारी रहे हैं, आपकी एक बड़ी समझ है, आपको क्या लगता है बचाव की गुंजाइश है उसके पास? कोई बात नहीं है, ये नहीं कह डेफिनेट तौर पे मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने कागज तो देखे नहीं है। जी। इतना जरूर है, इतना तो ये मान के चलिए कि अगर इनके खिलाफ सबूत काफी नहीं होते तो इनको वहां से, अमेरिका से यहाँ पर प्रत्यार्पण नहीं किया जाता। तो सबूत तो हैं। अभी उन सबूतों को, कितने साल पुरानी बात है, 2008 की बात है, अभी 16 साल उस बात को होने वाले हैं, 15.5 साल, 16.5 साल होने वाले हैं उस वाकई को। उसके अलावा उन्होंने बीच में 14 साल की सज़ा उधर भी काटी है, अमेरिका में भी काटी है दूसरे केसेस के अंदर। अब भारत के जो न्यायविद हैं, भारत के जो जुडिशरी है, वो क्या चीज़ समझती है, क्या फांसी देने से न्याय होगा या उनको बिना पैरोल के पूरी उम्र ताउम्र जेल में रखने से न्याय होगा? ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, हमारी राय के ऊपर निर्भर नहीं करता। आप जैसे जानते हैं कि वो लोगों की वोटिंग के हिसाब से नहीं होता, ये तो न्याय प्रणाली जो है अपना आप फैसला करेगी। ठीक है सर। चूंकि अब भारत में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, दिल्ली में उसे रखा जाएगा, लंबी पूछताछ होगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता आलोक वत्स जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभी हमारी बात शकील साहब से हो रही थी, अंसारी साहब से, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वो कह रहे थे कि 2008 में 26/11 का हमला कांग्रेस का फेलियर कतई नहीं था, हम इसको नहीं मानते। देखिए, जिसकी भी सरकार होती है, लॉ एंड ऑर्डर सारा उसी के अंडर होता है, तो ये तो उनको मानना चाहिए, स्वीकारना चाहिए कि उनके रेजिम में जब ये हुआ तो ये उनके सिक्योरिटी सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम की फेलियर थी। जैसे कि जिस किसी की भी सरकार होती है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त रखे, ताकि इस तरीके की गतिविधियां ना होने पाए जी। लेकिन ये हुआ, उनकी सरकार थी, तो उनको तो इस बात की स्वीकारोक्ति करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, हमारे रिजिम में हुआ है।
आलोक जी, आप मान रहे हैं 26/11 का हमले की जो पूरी जिम्मेदारी है वो कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस कह रही है पुलवामा अटैक किसकी जिम्मेदारी है, उसका फेलियर के जिम्मेदार कौन है? हाँ, मैं इसको स्वीकारता हूँ कि पुलवामा में हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, तभी वो इतनी भारी मात्रा में जो विस्फोटक है वो लेके आ गए। जी, इस बात को स्वीकारने में मुझे कोई हिचक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद जी, जो हमने उनसे स्ट्राइक किया उनके ऊपर, उसकी भी तो चर्चा करें कि बिल्कुल। उन्होंने जितनी की थी उससे ज्यादा हमने जाके उनके सैन्य ठिकानों पे नेस्त नाबूद कर दिया, उसको भी तो याद रखें। ठीक है, ठीक है। शकील साहब, इसका जवाब लेने में आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो से ही बिलाल खान साहब जुड़ के राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिलाल साहब, आपको क्या लगता है, तहव्वुर राणा पर सियासत होगी या मौन स्वीकृति जो है, बिल्कुल सब शांत रहेंगे, तहव्वुर राणा पर कानूनी कार्रवाई होगी, उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए? बिलाल साहब, देखिए, ये भारत की सुरक्षा का सवाल होता है और भारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर लगातार आज हम देश को देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ में सियासत करती है। और देखिए, इनको अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम है। ये लोग ऐसे हैं, पुलवामा पे इनकी आवाज़ नहीं खुलती है, पठानकोट में जब हमला होता है, जब इनको कुछ नहीं होता, वहाँ की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेकिन जब किसी की भी सरकार में हुआ, देश पे हमला हुआ, पहले देश हमारा होना चाहिए। इन लोगों को फांसी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के इनको जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को। और जो हमारे भारत पे हमला करेगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़ा वकील उठेगा देश का किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ और वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात को आधी रात खुलवाएगा। नहीं, वो तो बेगुनाह है जी। भाई यही तो है दोहरा चेहरा। भाजपा ने पठानकोट में IAS को, नहीं, मुझे इस बात का जवाब दो कि आपको क्या लगता है उठेगा? भारत की पहली बार ऐसा हुआ है जिस तरीके से ये बैठे हुए ना सुरक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई 2008 में तो कांग्रेस की सरकार थी ना बिलाल साहब। मेरे भाई, आज किसकी सरकार है? 2014 के बाद कितने हमले हुए देश के अंदर, ये बताइए मुझे टोटल। आप हर हमले का माकूल जवाब दिया गया, जवाब देंगे तो जिम्मेदारी की माकूल जवाब दूसरी सरकारों ने नहीं दी है क्या? हर चीज में क्रेडिट लेने की बात नहीं होती है। जो क्रेडिट ले रहे हैं लगातार, अगर सुरक्षा के लिए हमने तो कभी मीडिया ट्रायल चला के इसको लेकर, क्या सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगे गए? कानून है, क्या सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगे गए? कैसी बात करें बिलाल साहब, क्या सबूत नहीं मांगे गए थे? वो पॉलिटिकल चीजें कर रहे थे, हर आदमी मांगता। देश के प्रधानमंत्री ने सबूत नहीं मांगे थे? क्या 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 नहीं कहा था? इससे पहले जब 26/11 के ऊपर क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। आप समझ लीजिए, सत्ता आती है जाती है, लेकिन जब देश पहले होना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई सी भी पार्टी हो, हम पहले देश को आगे रखते हैं। जो हमारे देश के खिलाफ बोलेगा, देश की सुरक्षा में कोई गड़बड़ करेगा, उसके लिए देश में कानून बना, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों तो फांसी होनी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर। और जो आप बात कर रहे हैं हम वहां से लिया है, तो रातों रात जब ये वक्त बिल पास कर रहे थे, तो रात में 26% टैक्स भी अमेरिका ने टैरिफ लगा के बता दिया कि भारत से क्या दोस्ती है। कहां चले गए? हकीकत बता रहा हूं। हमारे देश में थोड़े किया, ये तो एशिया में किया है, पूरे एशिया में किया है भारत। तो बहुत अच्छी बात है, तारीफ करनी चाहिए। अभी छोड़िए बिलाल साहब, मुद्दे से मत भटकाइए। बिलाल साहब, मुद्दे से मत भटके, मुद्दे पे आइए। सीधी बात यह है कि सियासत होगी, आपको क्या लगता है? आप राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हैं, आप इस बात को बताइए कि सियासत होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सियासत। ठीक है, तो दूसरा सवाल मेरा आपसे यह था कि क्या फिर से कोई उठेगा और वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा कि भैया ये तो बेगुनाह है, इसके लिए केस में लड़ूंगा? भारत में खड़े हो जाएंगे? पहले भी हुए हैं, संसद पे हमला करने वाले लोगों के साथ भारत के लोग खड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? ये गलत है कि सही है? देखिए, गलत और सही तय कानून करेगा। नहीं, और कानून ने अधिकार दिया है। देखिए मेरी बात आप समझ लीजिए, मैं एडवोकेट हूं, मैं जानता हूं सर। बिलाल साहब, आपने कहा एक वकील को अधिकार है कि किसी का भी केस लड़ सकता है, चाहे वो दाऊद का केस, तो फिर देश पहले नहीं है? राम जेठमलानी की बात हो, देश पहले नहीं है? देश पहले है। यही अगर आप दोहरा चरित्र नहीं चलेगा न्यूज़ इंडिया पर। प्रोफेशन पे बात करेंगे, एक स्टेटमेंट रखिए, या तो देश पहले है, देश पहले है। अगर वो भारतीय नागरिक है तो उसे आतंकवादी केस लड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए देश पहले है, देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल क्लियर कट। तो यही तो मेरा सवाल था। लेकिन जो चीज अधिकार भारत के संविधान में चीजें लिखी, उनको भी आप नहीं नकार सकते। और एक वकील की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो आतंकवादी हो, देश का गद्दार हो, कोई भी हो, उसके लिए वकील होना चाहिए, ये कहिए कि बात रखनी चाहिए। ठीक है, फिर ये कहिए कि कुछ चंद लोगों के लिए देश पहले नहीं है, ये मान लिया जाए? ये बहुत सारे लोग हैं जो देश को पहले नहीं रखते, अपने आप को आगे रखते हैं। जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपको भी पता कौन सी पार्टी क्या क्या कर रही है, किस पार्टी के? पार्टी का नाम फैला रही है।
खुद सर, नफरत फैला रही है दुनिया देश जानना के लोगों आप को। इतने बड़े कभी आप नमाज भी का नाम मसला से- है, कभी वक्फ बोर्ड का मसला है, कभी आप 80-20 फिर की मसलों बात पे है, चले गए। शमशान कब्र। अभी आप अपने देश के आधी अंदर अधूरी जानकारी दे रहे हैं। कौन लोग हैं? अरे तो सामने है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। एक नाम बताइए। परवेश वर्मा, अनुराग क्या ठाकुर। किस आतंकवादी के साथ खड़े हुए? परवेश आतंकवादी वर्मा? के साथ नहीं, जिन लोगों को सपोर्ट नहीं, करते नहीं, चाहे नहीं, पठानकोट मेरा की सवाल बात- सुनाई नहीं आपने। मैंने सुन लिया। नहीं। इससे बड़ा आतंकवाद नहीं है कि अपने देश में अपने लोगों को इससे बड़ा आतंकवाद नहीं, नहीं, आतंकवादी जिस पर गुनाह साबित हुआ उसके साथ खड़े हैं परवेश वर्मा। परिभाषा बताइए ना आतंकवाद की क्या है? क्या बात करते हैं परवेश वर्मा? दिल्ली के परवेश वर्मा, मुख्यमंत्री, आप अनुराग उनके लिए ठाकुर, ऐसी देश में बात कर दिल्ली रहे हैं? दंगा होगा, दिल्ली दंगे में कितने लोग मर गए देश के? नहीं, नहीं, उस नहीं, पर आप सवाल बड़ी नहीं होना बात है। चाहिए क्या? नहीं, 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 दिल्ली दंगा अलग बात है, आतंकवादी के साथ खड़े अरे अलग बात आतंकवादी है। अलग चीज हो गई, परवेश वर्मा का आतंकवाद नाम के दिल्ली खिलाफ दंगे से खड़े नहीं होने जोड़ वाले, सकते। सपोर्ट करने दंगे से वाले नहीं जोड़- क्या सबूत पठानकोट आपके के अंदर पास? क्यों बुलाते हैं ऐसे लोगों को? छोड़िए नहीं, ठीक है। मैं अभी आऊंगा जाकिर हुसैन साहब आपके पास। जो हम बात कर रहे हैं खुखार आतंकवादी 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को लेकर, क्योंकि अब उसे भारत में गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उस पर विधिक कार्रवाई के तहत सजा का ऐलान जल्द से जल्द किया जाएगा। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा का विषय ये इसलिए क्योंकि इंडिया का सवाल है कि क्या तहव्वुर राणा को जल्द से जल्द फांसी होगी या फिर जैसे कसाब की कई सालों तक मेहमान नवाजी हुई और फिर उसको फांसियां दी गई, तो क्या बीजेपी कांग्रेस की राह पर चलेगी या बीजेपी अपने एक अलग स्टैंड लेगी जो लेती आई है? इसी पर हम चर्चा करें। जाकिर हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाकिर हुसैन साहब आपके पास आऊंगा। सीधा सवाल, क्या इसमें लेट लतीफी होगी या फिर जो कांग्रेस के समय पर हुई थी, एक लंबे समय तक मुकदमा चला, बिरयानी खूब खिलाई गई कसाब को, क्या तहव्वुर राणा को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए? जाकिर हुसैन साहब। देखिए, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, जी, जो कानून का सही प्रक्रिया है उसको भारत फॉलो करता है, उसको न्यायालय फॉलो करती है और इसमें कोई कोताही नहीं होना चाहिए और तहव्वुर राणा को उसके अंजाम तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें भारत ये भी नहीं चाहेगा कि एक पक्ष ना प्रेजेंट हो। रूल ऑफ लॉ, लैंड ऑफ द लॉ, इसको लेते हुए अगर हम करेंगे तो दोनों पक्षों को सुना जाएगा। उसके बाद हम तो जानते हैं जो कुछ होना है, हमारा जो सेंटीमेंट है नेशन के प्रति वो हम जानते हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ और न्यायिक प्रणाली को सही ढंग से चला के तहव्वुर राणा को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई लंबा नहीं ले जाया जाएगा और बहुत तेज भी नहीं लिया जाएगा कि लोगों को लगे कि ये एक रिवेंज ले रहे हैं। नहीं, इन्होंने गलत काम किया है, उसके हिसाब से ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ के तहत इनको सजा मिलेगी। ठीक है जी, ठीक है, यानी प्रोसीजर के तहत जो है इनको जी, सजा तो तभी होगी, नहीं तो फिर ये जो है निरंकुश माना जाएगा। दुनिया में जैसे निरंकुश शासक होते हैं वो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ नहीं लेके चलते। ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, जी, जो गुनाह अपराध किया है, भारत के खिलाफ साजिश रची है, 166 लोगों की मौत का जिम्मेदार तहव्वुर राणा है, सबूत पर्याप्त हैं, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए अगर प्रोसीजर ऑफ लॉ भी होता है तो, जिस तरीके से हुसैन साहब कह रहे हैं? मेरे हिसाब से तो कानून राजनीतिक पार्टियों के जो चुने हुए नुमाइंदे पार्लियामेंट में जाते हैं, संसद में जाते हैं, वो कानून बनाते हैं जी, और ये कानूनों को हमारी अदालतें उन्हीं कानून के हिसाब से फैसले करती हैं। अगर हमें लगता है, लोगों को ये लगता है कि ऐसे केसेस में जल्दी फैसला होना चाहिए, तो उनको कानून इस हिसाब से बदली करने के लिए अपने नुमाइंदों के ऊपर दबाव डालना चाहिए और पार्लियामेंट जो है उनको बदली कर सकती है। लेकिन हमें एक चीज़ को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी अंदरूनी राजनीति एक अलग बात है जी, सामने हम क्या मिसाल पेश कर रहे हैं, क्या हम न्याय की मिसाल पेश कर रहे हैं या हम लिंच मॉब की, कि भीड़ में जो आया सामने, जो जिसको जो गलत लगा उसको उठा के उड़ा दिया, क्या हम ऐसे वाला एक इमेज जो है दुनिया के सामने पेश करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। जी, बिलाल साहब क्या कहना चाहते हैं आप? दूसरा ये दूसरी बात ये है, एक सेकंड मुझे और दीजिए आप। जी जी, प्लीज सर। वो ये है कि देखिए, कांग्रेस के टाइम पर ये हुआ, बीजेपी के टाइम पे दूसरी चीजें हुई। अगर किसी वक्त पहले बीजेपी ने राजनीति करी कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस ने राजनीति की बीजेपी के खिलाफ, जब पुलवामा हुआ, तो ये दोनों निंदनीय हैं। मेरे ख्याल से अमेरिका से ज़्यादा खराब राजनीति आज किसी भी देश में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी
जहां पर देश की सुरक्षा की बात आती है, वहां पे दोनों पार्टियां, डेमोक्रेटिक भी रिपब्लिकन भी, एक साथ हो जाते हैं। बिल्कुल हमें भी कभी भी जब देश के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई बात हो रही है, सभी पार्टियों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आपको भी, टेलीविजन चैनल्स को भी इस राजनीतिक द्वंद्व को भड़काना चाहिए, बल्कि हमें ठंडे दिमाग से, और जो हमारे देश के खिलाफ साजिशें हो रही हैं उसको कैसे कामयाब होने से रोका जाए, इस बात के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अब मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो अपने ब्रिगेडियर साहब, पत्रकारों के आप जहां जिक्र कर रहे हैं, ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश में ये देखा गया है, अक्सर ये हुआ है कि देश के दुश्मनों के खिलाफ, चाहे वो देश के अंदरूनी दुश्मन हो, चाहे बेगुनाहों पर पत्थर बरसाने वाले दुश्मन हो, चाहे गोला बारूद बरसाने वाले हो, चाहे भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले हो, चाहे देश के सबसे बड़े मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करने वाले खूंखार आतंकी हो, उन सब के साथ ब्रिगेडियर साहब इस देश के विभीषण खड़े हो जाते हैं। उनको रोकने की आवश्यकता है, उस पर चर्चा जरूरी है। इसलिए आपकी चर्चा से वो अगर आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं, देखिए मीडिया का काम अपनी बात रखना ब्रिगेडियर साहब, और वो हम रख रहे हैं। उस चर्चा से वो नहीं रुकने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, उसके लिए पार्टियां बैठी हैं हमारे साथ, आप जैसे विद्वान बैठे हैं, चर्चा करेंगे, राय देंगे, तो आगे चीजें बढ़ेंगी। बिलाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे लिए देश है। अब हम लोग करते हैं, कांग्रेस के ज़माने में ये हुआ, बीजेपी के ज़माने में पुलवामा हुआ, जिस तरीके से 26 गारे की बात और पुलवामा की, पठान, जो भी मसले देश के खिलाफ आतंकी हमला होता है तो वो देश के खिलाफ होता है, उसमें सारी पार्टियां आती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी, कोई भी पार्टी हो। सब पार्टियों की जिम्मेदारी ये होती है कि सबको साथ होकर एक साथ खड़े होना चाहिए। पार्लियामेंट में बातें होती हैं, सब कुछ होती हैं, वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन जब देश की बात होती है तो हमारे देश के ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल पार्टियां साथ होती हैं। चाहे वो हमने देखा हो, जब इससे पहले 26 गारे हुआ था तो सारी पार्टियां साथ भी खड़ी हुई थी, पुलवामा के टाइम पे भी साथ खड़ी हुई थी, सबने एक तरफा। लेकिन जो सबूत मांगते हैं वो भी बातें निकलती हैं कि ये कैसे किया, वो किया। उस वक्त पे जब जिन पार्टियों ने सबूत मांगे थे, या जो भी नेता थे, वो सबके सामने, वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश हमारे लिए सबसे पहले है। देश से गद्दारी जो करेगा वो हमारे देश का नहीं है। बिल्कुल। और संविधान के तरीके से चीज़ें चलती हैं देश में, और इसको जल्द से जल्द जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको फांसी होनी चाहिए, और ऐसी मिसाल बननी चाहिए कि कोई हमारे भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचे, ऐसी सजा उसको होनी चाहिए। ठीक है आलोक जी। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं कि सभी वक्ताओं ने, खासकर जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उन्होंने भी काफ़ी साफगोई से इस बात को कबूला है कि आतंकी है, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करके इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने देशभक्ति के ये मिसाल पेश की है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि सही कह रहे थे अभी बिलाल भाई भी कह रहे थे कि सभी पार्टियों को इस मसले पर, जहां देश की एकता और अखंडता पे खतरा हो, उसमें सारे मतभेदों को भुलाकर एकजुटता दिखानी चाहिए। लेकिन और नहीं, एक मिनट, और अभी पूर्व के वक्ता ने भी कहा है कि अमेरिका में भी रिपब्लिकन अगर डेमोक्रेट अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो एकजुट खड़े नजर आते हैं। ठीक है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश की स्थापना कराई थी, उस समय पार्लियामेंट के अंदर अटल जी ने कहा था, इंदिरा गांधी को देवी दुर्गा की उपाधि दी थी। ठीक है। शायद आपको पुराने लोग जो हैं उनको याद होगा। तो भारतीय जनता पार्टी में इसमें कोई कमी नहीं है कि हम राष्ट्रभक्ति के नाम पर और राष्ट्र पर संकट के नाम पर पठानकोट के मसले को लेकर के तो बिलाल भाई आपको घेर रहे हैं ना। देखिए, ये पठान, ये अब राजनीति का स्तर गिर चुका है, सभी पार्टियों का। आपके दिल्ली के नहीं, सभी, देखिए, नाम ले रहे हैं। इस मानने में कोई कोताही नहीं है, सभी का स्तर गिर चुका है। अब जिन मसलों पर डिबेट होती है वो डिबेट के काबिल नहीं होते हैं वो टॉपिक्स, और उस पर हम लोगों को घंटों घंटों डिबेट करना पड़ता है। तो अभी पठानकोट भी बन गया ये एक मुद्दा, और 26/11 भी एक मुद्दा बन गया, जबकि इस पर एक जुटता दिखानी चाहिए। अरे भाई, जो घुसना था वो घुस गए। आलोक साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये मुद्दा नहीं बना, मुद्दा तो आप ही के केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बनाया। उन्होंने कहा कि 26/11 के हमले में भारत की कूटनीति काम आई है, कांग्रेस सरकार फेल हुई है। अब देश के गृह मंत्री ये बात कहेंगे तो चर्चा तो बनती है ना।
कांग्रेस पे आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हो उसका फेलियर है, वो मना करे कांग्रेस जाने के लिए। आखिर नेशन, पूरा देश जानना चाहता है ना, पूरा भारत जानना चाहता है, इंडिया का सवाल है ये। आप कह रहे हैं कि मुद्दे बन जाते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा ना 26/11 हो गया जी, घुस आए, हाँ, कर दिया उन्होंने जो करना था, हाँ, ठीक है। लेकिन जिम्मेदार कौन? देश जानना चाहता है। देखिए, उसके गुनहगारों को फांसी मिलेगी कि नहीं, ये देश जानना चाहता है। जिम्मेदारी कह के पल्ला झाड़ना है तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर था, लेकिन उससे मामला नहीं सॉल्व होगा। आपको उसकी तह में जाना होगा और उसके ऐसा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आगे से सजग उपाय करने पड़ेंगे। और जो इसमें दोषी लिप्त पाए गए हैं, अगर वो पकड़ में आ गए हैं तो उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिद्ध करके और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ठीक है शकील साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। शकील साहब, आपने साफ सिरे से नकार दिया कि भाई हमारी पार्टी की कोई फेलियर नहीं है 26/11 के हमले में। हम लोगों ने कसाब को फांसी दी, हम लोगों ने इसको फांसी दी, बहुत लोगों का नाम आपने जिक्र किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक बहुत लंबा समय लिया जिसको लेकर के देश में चर्चा हो रही है। अब ये इंडिया का सवाल है कि क्या आपकी तरफ से या आपकी पार्टी से जुड़ा कोई वकील किसी अदालत में तहव्वुर राणा का पक्ष लेता हुआ नजर नहीं आएगा? इस बात की आप गारंटी देते हैं? हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था में जी क्या न्याय मिलेगा तहफ्फुज राणा को या देश की जनता को, इसकी कोई गारंटी आप दे रहे हैं? बिल्कुल। हमारी डेमोक्रेसी, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी, सुनिए मैं बता रहा हूं, सवाल क्या जवाब ले लीजिए शकील साहब। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा वो भारत की आवाम के हित में करेगा, भारत की आवाम को इंसाफ दिलाएगा। तो हमें पूरा भरोसा है, मुझे सुप्रीम कोर्ट का पूरा भरोसा है। मैं तो भरोसा आपसे चाहता हूं साहब। अगर ये भरोसा है तो इसके मतलब ये होता है कि आप क्या बात कर रहे हैं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हिंदुस्तान मुख्यत है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र, हाँ, कानून से चलता, न्यायपालिकाएं आजाद है। न्यायपालिका में कोई अपने केस को लेके जाता है, मतलब आप कहना, मतलब आप सीधा सीधा नहीं कहेंगे कि भैया नेशन फर्स्ट, बिलाल साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं सर, बिलाल साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं नेशन फर्स्ट, भारत पहले है, तो आप भी एक्सेप्ट कर लो ना। शकील साहब एक्सेप्ट कर लो, एक बार एक्सेप्ट कर लो, एक बार एक्सेप्ट कर लो कि नहीं। आप बात करने दे नहीं रहे, आप जो चाहते हो वही आप चाहते हो कि ये स्तर बहुत गिर गया है। अरे सर, मैं तो आपसे चाहता हूँ, आप कह दो ना कि भारत पहले है, देश पहले है। बिलाल साहब कह रहे हैं, हुसैन साहब कह रहे हैं देश पहले, आपको कहने में क्या दिक्कत है? शकील साहब कह दो, पूरा देश आज शकील साहब को देख रहा है। नहीं दे रहे जब में, तो आपकी मानसिकता कैसी है? अच्छा, मतलब आप मेरी मानसिकता पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं आपसे कहलवा रहा हूँ, क्या मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मुझे, अच्छा आप बताइए, ठीक है, आप सरकार के उन बातों को नहीं पूछ रहे कि प्रधानमंत्री ने कहा था नकदी आया नकदी गया और चीन ने हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर ली है, इसके सवाल आप तो कभी करने वाले नहीं है। आप डेली पाकिस्तान वकील साहब उसका देखिए डिबेट, सुनिए शकील साहब एक मिनट, शकील साहब डिबेट उस पर नहीं है। अगर आप कहोगे तो सवाल का जवाब आलोक वर्ष दे देंगे, लेकिन आपने आज पूरे देश की जनता को नाराज किया है ये बात ना कहकर कि मैं शकील कहता हूं कि भारत पहले है। मेरे लिए भारत पहले है, आपने एक बार भी नहीं कहा मेरे लिए भारत पहले है। तो आप मुबारक हो, सवाल पैदा ये नहीं होता, आप संविधान की बात कर रहे हैं। अंसारी साहब आप बता दीजिए फिर आपके लिए पहले क्या है? एक आतंकवादी का समर्थन पहले है या भारत पहले है? बताइए। आपके जैसे लोगों की दकियानूसी विचारों के कारण भारत की अखंडता पर खतरा हो रहा है। नहीं आज और भी मुस्लिम शकील अंसारी साहब, शकील अंसारी साहब आज आपने देश की जनता को नाराज किया है। पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, कभी इसका नाम ले रहे हैं। अगर इतना ही पाकिस्तान प्रेम है तो जाइए पाकिस्तान, क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? क्या चाहते हैं आप? हालत करता है, क्या चाहते हैं आप? तहव्वुर राणा के साथ क्या चाहते हैं आप? बताइए, कौन सा रिश्ता कायम करना चाहते हैं आप उसके साथ? और आप इधर उधर की बातें घुमा के ला रहे हैं, चाइना ने हड़प लिया जमीन। अरे यहाँ बात हो रही है तहव्वुर राणा की। तहव्वुर राणा एक आतंकी है, उसने यहाँ आतंकवाद से बहुत विध्वंस किया। उसके साथ क्या होना चाहिए, इस पर बोलिए आप।
तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान, चाइना, इधर उधर क्या घुमा रहे हैं बातों को? सीधा सीधा आइए लाइन पर। आप सीधा सवाल का सीधा जवाब देना है आपको। क्या व्यवहार चाहते हैं, बोलिए। क्या व्यवहार चाहते हैं आप तहव्वुर राना के साथ? चुप्पी साधने का मतलब है आप उसके साथ हैं। आप सुनिए, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। सर सुनिए ना, शकील साहब आपको आवाज अच्छी आ रही, बखूबी आ रही, नजरअंदाज करने का जो अंदाज है वो बहुत पुराना हो गया है। आप मेरी बात सुन लीजिए। आज हुआ है कांग्रेस की सरकार पर तहव्वुर राना के ऊपर कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के नतीजा में आज 10 साल लगा मोदी को लाने के। साहब कहाँ घूम रहे हैं आप? 10 साल किसकी सरकार है वर्तमान में? किसकी सरकार है महाराष्ट्र में? किसकी सरकार है? आईबी इंटेल सब किसके हैं साहब? ये केंद्रीय गृह मंत्री अपना बयान दे चुके हैं। ये भारतीय सरकार और भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति है जिसके लिए अमेरिका को झुकना पड़ा। कोशिश आपने भी कर ली थी, फेल रही। और कसाब की जिसका जिक्र कर रहे हैं उसको तुकाराम साहब ने, शहीद तुकाराम साहब, इज्जत के साथ मैं उनका नाम ले रहा हूं, उन्होंने अपने सीने पे गोली खा के कसाब को पकड़ा था। उसके भी आपने बैठा के बिरयानी खिलाई थी। क्या बात कर रहे हैं आप? कसाब को बिरयानी खिलाने वाली आपकी पार्टी करते रह गए। गलत बात कर रहे हैं आप। नेशनल चैनल पे बैठ के गलत बात नहीं कर सकते। की मदद के लिए आप चैनल पर हंगामा। आपने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। आपने एक बार भी नहीं कहा कसाब को फांसी हुई, तहव्वुर राणा को फांसी होनी चाहिए। शकील साहब आप नहीं, आपने आज न सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरे देश के सामने अपने नहीं छोड़िए। आपसे बात ठीक है, ठीक सवाल उठा रहे हैं जी क्वेश्चन है आलोक जी का। जी आलोक जी बताइए। मुझे बहुत दुख के साथ, अरे एक बार शांत रहिए। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप टेलीविजन वाले लोग जो हैं, नहीं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि आप टेलीविजन वाले लोग, जो आदमी अनपढ़ गंवार की तरह बात करता हो, बगल में बिलाल भाई है, मैं जानता हूं कितने पढ़े लिखे हैं, वो ब्रिगेडियर साहब कितने पढ़े लिखे हैं, और ये आदमी उलझुल तभी से बके जा रहे हैं। इनके नीचे आपने मुस्लिम स्कॉलर लिख दिया है। ये कौन सा स्कॉलर है भाई? कौन सी डिग्री है इनके पास स्कॉलर की? बंद कीजिए ऐसे लोगों को बैठा के और स्कॉलर कहना। ये इस्लाम की तौहीन है। आलोक जी वो काम आप छोड़ दीजिए। वो आलोक जी वो काम हमको छोड़ दीजिए। आलोक जी पर काम छोड़ दीजिए। आलोक जी को छोड़ दीजिए। लेकिन शकील साहब नहीं, ठीक है। हुसैन साहब मैं आपके पास आऊंगा। आप भारतीय अधिकारी के साथ साथ आपने बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। सर आपको क्या लगता है, देश पहले होना चाहिए या ऐसे आतंकवादियों के साथ बैठ के बिरयानी जेल में खानी चाहिए? उनके लिए कानून दरवाजा खटखटाना चाहिए अदालत का। जाकिर हुसैन साहब आपको क्या लगता है? देखिए, देश में ही तो हम रहते हैं, देश की ही सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। ये बात शकील साहब क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो समझ रहे हैं, कहना नहीं चाहते, क्या कहना चाहते समझ बात नहीं आती। अगर हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? और ऐसे आदमी को आवाज खोलिए इनकी, शकील साहब की आवाज खोलिए। ये समझिए कि ऐसे आदमी को न्याय का पूरा मौका नहीं। आप शकील साहब आज आपने न सिर्फ आज आपने खुद को बल्कि पूरे देश की जनता जो इस डिबेट को देख रही है उसको सबको आपने आज नाराज किया है। शकील साहब के लिए देश पहले होना चाहिए, मेरे लिए भारत सबसे पहले। जाकिर हुसैन साहब कह रहे हैं ये बात। जाकिर हुसैन साहब ये बात कह रहे हैं कि देश सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित हूं। आप जो मुंह से बोलते वही बोलते हैं। नहीं, बिलाल भाई आपके पास आऊंगा। देखिए सुनिए, आप ही के समुदाय से आने वाले दोनों बुद्धिजीवी और ऐसे लोगों की वजह से हम अपने आप को सेकुलर कंट्री कहते हैं। और सुरक्षित हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी सुरक्षित है इस देश में, क्योंकि देश की सीमा सुरक्षित है। लेकिन आपने एक बार भी ये बात नहीं कही कि इस देश में मेरा भारत सबसे पहले। आपने नहीं कहा। शकील साहब मैं बात ही नहीं करूंगा आपसे, मैं बात ही नहीं करूंगा। बिलाल साहब आप मुझे बताइए, शकील साहब ने एक बार भी नहीं कहा कि उनके लिए भारत तहव्वुर राणा को बैठा के बिरयानी खिलाएंगे क्या? ये ऐसे लोगों के ही चक्कर में और आके देश में हमारे लोगों को बदनामी झेलनी पड़ती है। जिस तरीके से ये ऐसे लोग आज ये नहीं कह पा रहे कि हमारे लिए देश पहले है, जबकि हमारा इस्लाम, हमारा धर्म ये सिखाता है कि भारत का संविधान और हमारा देश सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें होती हैं। और आप यहाँ बैठकर ये नहीं कह पा रहे, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको लगातार एंकर बोलते गए कि आपके लिए कौन पहले, आप ये नहीं बोल पाए कि हमारे लिए देश पहले। तो आप क्या ऐसे लोगों को हम
क्या बोले बताइए आप, किस तरीके बात की ये language नहीं है। का एक और बात समझिए बिलाल भाई, ये वो लोग हैं, मुझे कहने में अब कोई गुरेज नहीं नेशनल चैनल पे कि ये वो लोग हैं कि जिनको संविधान से नहीं अपनी शरीयत से मतलब होता है। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है इस देश में, क्योंकि इनके लिए भारत पहले है ही नहीं। इन्होंने कहा ही नहीं एक बार भी कि मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। भाई मेरा सुन लीजिए, भारत का संविधान हमें इजाजत देता है कि हम अपनी शरीयत से चलें, सब कुछ शरीयत भी है हमारे लिए, लेकिन हमारा देश का संविधान और हमारी शरीयत भी तो इजाजत देती है कि अपने देश को पहले मानो। ये कहती है हमारी शरीयत भी, हमारा इस्लाम भी कहता है कि देश को पहले मानो, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है ऐसे लोग। अरे आप मिस्टर बिलाल, आप क्या बोल रहे हो? आपको समझ में आ रही है बात? ये जो एंकर मुंह में डालते हैं हमारे बात, वो है कौन सी बात है जो देश के खिलाफ है? तो आप बोलिए ना, बोलने में क्या हो रहा है, बोल दीजिए एक बार, बात खत्म हो जाएगी। राजनीति है आपसे बोला नहीं जा रहा सर, एक बार बोल दीजिए आप। ये टीवी चैनल, तो आप एक बार बोल तो दीजिए ना, उसमें क्या है वो आपकी इज्जत क्या कर बोल देगी। ये टीवी चैनल का नाम राष्ट्र की आवाज है। चैनल का नाम बताइए शकील साहब। चैनल राष्ट्र की आवाज है। 140 करोड़ देशवासियों की आवाज है चैनल। अरे मेरे दोस्त, अगर आप नहीं बोलेंगे तो यहाँ से मैसेज गलत जाएगा। आप जैसे लोगों के चक्कर में बदनामी मिलती है। आप बोल दीजिए ना कि देश पहले, इसलिए क्या शर्म आ रही है आपको? 10 साल 12 साल। अरे नहीं, ठीक है, तहव्वुर राणा से मिलने जाइए, जेल में आके बिरयानी खाइए बैठ के जाके, ठीक है। मैं ब्रिगेडियर साहब आपके पास आऊंगा। आपके प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री नहीं, मैं कल भी कह रहा था मेरे प्रधानमंत्री, तुम्हारे आपके भी है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है, मेरे प्रधानमंत्री भी है, पूरे देश के प्रधानमंत्री कहिए। आपके प्रधानमंत्री क्या होता है पहले कहिए, पूरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, देश की जनता को। आपके प्रधानमंत्री क्या होता है? छोड़िए ब्रिगेडियर साहब, मैं आप छोड़िए, ठीक है, आवाज बंद कीजिए इनकी। ब्रिगेडियर साहब आपके पास आऊंगा। शकील साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए न्यूज इंडिया पर आज हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नेशन फर्स्ट, मेरे लिए भारत पहले है, भारत की सुरक्षा पहले है। प्रधानमंत्री को वो मेरे निजी प्रधानमंत्री बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये चैनल पे सवाल उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, तहव्वुर राणा के साथ बैठ के शकील साहब को बिरयानी खानी चाहिए या विधिक कार्रवाई के साथ उसको सजा का ऐलान जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए? ठीक है, छोड़ दीजिए शकील साहब, आप बताइए। मेरा जवाब जो है किसी को खुश या नाखुश करने के लिए नहीं है, जो जायज बात है सर आप वो कहिए। लेकिन मेरा जो सवाल ये है कि हम सब के लिए देश प्रिय है, देश है तो हम हैं तो देश है, जरूरी नहीं। सीधी बात है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमें किसी को भी मेरे ख्याल में दोबारा से सोचने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए ये कहते वक्त के देश हमारा है और देश सबसे पहले है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, हमें साथ साथ ये भी किसी के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। रोजाना हमारा भी आप शकील साहब प्लीज बीच में मत इंटरप्ट कीजिए प्लीज। ब्रिगेडियर साहब बहुत सीनियर आदमी है, भारतीय अधिकारी रहे हैं, प्लीज मैं आपको मौका दूंगा। शकील साहब मेरे पास वक्त है, मैं आपको वक्त दूंगा। कि वो भारत का शहरी, हर सिटीजन है, वो भी है, हम भी हैं। अरे क्या बात करें, तहव्वुर राणा भारत का सिटीजन है, किसकी बात कर रहे हैं आप? भारत के ऊपर उनके आप अरे साहब हमारे पहले से बैठ के हंस रहे हैं क्या? साहब आपका कान बंद है, अपने कान का इलाज कराइए। आप क्या बोल रहे हैं अभी तक, और जुबान आपकी क्या चल रही है ये पता नहीं चल रहा है। आप ही ने तो कहा वो सिटीजन है, किसके लिए कह रहे हैं? मैं कहता हूँ मैं सिटीजन हूँ और ये ब्रिगेडियर साहब सिटीजन है, आप सिटीजन है। अच्छा, भारत के सिटीजन वो क्या है? आप हर चीज को ट्वीट कर रहे हैं, आप एकदम गलत काम कर रहे हैं। आप तो ये डिबेट के नाम पर कलंक है। आपके जैसे एंकर से इस देश को बड़ी भारी नुकसान होने वाला है। थैंक यू सर, सर्टिफिकेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साइन कराने आ जाऊंगा सर्टिफिकेट लेने आपसे। ब्रिगेडियर साहब अपनी बात पूरी कीजिए। आपको तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नहीं, मिल गया बोलिए सर। आपको मिल जाएगा। ब्रिगेडियर साहब बोलिए। देश को तोड़ने वाले लोग है ना, आपको बहुत बड़ा एंकर बताएंगे, अभी यही बता देंगे। ठीक है पिछले 6 साल से डिबेट कर रहा हूं, आप मुझे डिबेट करना मत बताइए, ठीक है? शकील साहब आपने ये नहीं कहा कि मेरा मैं देश नहीं, मुझे आप मत सिखाइए। शकील साहब आप अपना काम कीजिए, ब्रिगेडियर साहब अपनी बात रखिए। आप अपनी बात कीजिए। मेरे हिसाब से हर भारतीय भारत को प्यार करता है, उसके लिए देश पहले आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सुझाव ये भी है कि हम हर एक इंसान को हर सवेरे उठते ही नारे लगवाना शुरू करें, ये बात मुझे नहीं लगता ये तरीका है डिबेट का। आपको किसने डिबेट करने के लिए कहा? आप ये बैठाले हुए टीवी के तरीका है ये। शकील साहब जाते जाते एक बार बोल दीजिएगा भारत माता की जय और देश पहले है। मैं मान लूंगा, मैं सारे आपके लगे आरोपों को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा नेशनल चैनल पे, आप बोल दीजिएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा
बोलिए भारत पहले है, बोलिए भारत पहले है। और भारत के हर सिटीजन को पूरा संविधान के मुताबिक राइट है। बोलो मेरे, मतलब आपने ये नहीं कहा भारत मेरे लिए सबसे पहले है। भारत आपके लिए नहीं छूटा, इसलिए ऐलान आपको करने की जरूरत है। मेरे लिए तो है, हम बसता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी अंत भला तो सब भला, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा भारत महान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत पहले। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक वजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाकिर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में मौजूद मेरे साथ बड़े भाई बिलाल खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पूरी चर्चा का लबोलुआब यही है कि अभी देश के अंदर कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे मानसिकता के लोग मौजूद हैं जिनका यह मानना है कि उनको एक लंबे समय तक तहव्वुर राणा को पूरा मौका बचने के लिए दिया जाए, उसको जेल में बिठा के बिरयानी खिलाई जाए, उसके साथ एक लंबी चर्चा की जाए। लेकिन देश के हित में काम करने वाले लोग, देश के बारे में सोचने वाले लोग, जिनके लिए नेशन फर्स्ट है, वो सोचने वाले लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चले और तहव्वुर राणा को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। पूरा देश का यही सवाल था जिस पर हमने आज चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।